बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कैसर मीरदाद ख़ान आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। इमरान ख़ान की दिन ब दिन बढ़ती हुई मकबूलियत और नून लीग की बढ़ती हुई बेचैनी, इस सूरत हाल में मरीम नवाज़ का मुल्क से चले जाना इस खदशे से कि कहीं इमरान ख़ान लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुँच गया तो ECL में नाम वहीं का वहीं रह जाएगा। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल दिन ब दिन बदलती जा रही है। कौम को इमरान ख़ान की कॉल का इंतज़ार है और लेकिन इमरान ख़ान साहब भी किसी न किसी वजह से इस कॉल को डिले करते जा रहे हैं। न जाने अगले दिनों में क्या होगा, कोई भी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो भी हो हमारी दुआ है कि इस मुल्क के लिए बेहतर हो। नून लीग एक नई राह पर चल पड़ी है, उनकी एक नई पॉलिसी सामने आई है और वो है आवाम को बेवकूफ़ बनाने की। कैसे? नून लीग की गवर्नमेंट, उनके साथ PDM में जितनी भी जमातें शामिल हैं, सब मिलकर एक नई चाल चलने के बारे में सोच रहे हैं। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया, नून लीग की गवर्नमेंट लाई गई, सोचा था कि हालात कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हालात काबू से बहुत ज़्यादा बाहर हो रहे हैं और इसी को लेकर नून लीग के पूरे कैंप में बड़ी बेचैनी है। बार बार ज़िमनी इंतखाबात का पोस्टपोन हो जाना नून लीग इलेक्शन कमीशन की घबराहट का मुँह बोलता सबूत है। अब इन्होंने करना क्या है? अब इन्होंने आवाम के साथ एक नई बात करनी है। चचा और वालिद दोनों के दरमियान में एक लाइन खींच दी जाएगी। मरीम नवाज़ कहेंगी कि मेरे चचा से सारे मामलात संभाले ही नहीं गए, उनको तो नवाज़ शरीफ की जो पॉलिसी दी गई थी उस पर अमल ही नहीं किया गया, इसलिए सब तबाही का ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ और उनकी अपनी बनाई हुई टीम है। इसलिए अगर इस मुल्क को कोई बचा सकता है तो वो नवाज़ शरीफ बचा सकता है। नवाज़ शरीफ को इसी हीले बहाने से वापस लाया जाएगा ताकि सारे का सारा खेल जो है वो एक नए सिरे से शुरू किया जाए। हालांकि जितनी भी पॉलिसीज इस वक्त चल रही करें क्या ना करें, लेकिन इस बार आवाम ने बेवकूफ़ नहीं बनना। शुक्रिया।